काली मोहे लागे बंदगी को, काली मोहे लागे बंदगी को। जय हो। तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, काली मोहे लागे बंदगी को, काली मोहे लागे बंदगी को, लागे बंदगी को, लागे बंदगी को, हरि रे मोहि लागे वृंदावन, हरि मोहि लागे वृंदावन, हरि बोल। ध्रुव जी महाराज वृंदावन में पहुंच गए और अपनी तपस्या को प्रारंभ किया। देखो कोई भी काम हो धीरे धीरे करना चाहिए। अब ये नहीं ध्रुव जी जाते जाते सीधे सीधे समाधि लगा देते लंबी वाली, नहीं, धीरे धीरे अपने नियम संयम को मजबूत किया। कैसे किया? तिरारांते तिरारांते कपित्थ बदरासन। ध्रुव जी ने पहले 3-3 दिनों की समाधि लगाई। ऐसा नहीं किया ये मन में विचार आया हो कि एक एक बार भगवान आ जाए ना। गुरु यही तो बताते हैं। गुरु इसलिए किया जाता है कि गुरु जी नियम बताते हैं कैसे साधना करनी है। अब ऐसे नहीं, एक व्यक्ति सुबह बैठा बैठा योगा कर रहा था, योगा, और टीवी में आस्था पे लाइव आ रहे थे रामदेव जी। सुबह 4 बजे का समय था, वो जैसे बता रहे थे वैसे वो कर रहा था। रामदेव महाराज जी ने कहा अपनी अपनी प्राणवायु को ऊपर खींचो, और उसने बड़ी तेज से सांस ऊपर खींच ली और तब तक लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, बेचारा सांस रोके वहीं पे। अब सांस तो नीचे उतारना जानता ही नहीं वो। अब खींचे है सांस, 20 सेकंड हुए, 30 सेकंड हुए, और धीरे धीरे 1 मिनट हुआ तो मानो उसके प्राण निकलने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि तब तक दोबारा लाइट आ गई तो उसके प्राण बच गए। इसलिए बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। गुरु जी ने जैसे नियम संयम बताया था ध्रुव जी वैसे नियम कर रहे हैं। कुछ माताएं नवरात्रि का व्रत रहती हैं कि तो इतनी कठिन साधना कर देती हैं कि 9वां दिन जब आए साक्षात मैया प्रकट हो जाए। हम कुछ नहीं खाएंगे, खाली लौंग खा के रहेंगे। हमने कहा पता नहीं मैया आए ना आए, लेकिन तुम जरूर चली जाओगी। उसी वक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ करनी है तो पहले दिन फलाहार करो, और फिर एक दिन निराहार रहो, फिर फलाहार, फिर निराहार। इस प्रकार से एक बार ऐसे करके देखो, तो धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए।
हाँ, और पहली बात तो यह है कि पत्नियों के लिए किसी व्रत की आवश्यकता ही नहीं। नवरात्रि रह पाओ न रह पाओ कोई बात नहीं, एकादशी न रहो कोई बात नहीं, गंगा न नहाओ कोई बात नहीं, यमुना न नहाओ कोई बात नहीं, परिक्रमा न कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। रोगी बस जड़ धनहीना, रथ रोगी बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अतिदीना। पति चाहे जैसा भी हो, चाहे धनवान हो चाहे धनहीन हो, और चाहे वृद्ध हो चाहे रोगी हो, लेकिन ऐसो पति कर यह अपमाना, नारी पावो जब एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कई धर्म, पत्नियों के लिए कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही धर्म एक ही नियम एक ही पूजन। ये हमारे यजमान जी बता रहे, ये बात बता दो। आप ही ने तो कहा, हम क्यों कहें? देखो भाई लोग कितने कम है, माताएं ज्यादा हैं। अब ये कहेंगे पंडित जी हमारी बुराई कर रहे हो। देखो बात दोनों तरफ की है। अगर माताओं के लिए एक ही व्रत एक ही नियम है, तो पतियों के लिए भी एक ही नियम व्रत है। एक पत्नी व्रत धर्म, एकादशी रह पाओ न रह पाओ कोई बात नहीं, गंगा नहाओ न नहाओ कोई बात नहीं, जमुना पार जाओ न जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पति अगर पत्नी व्रत धर्म को पालन करता है तो ये व्रत सबसे ऊपर है। धन पराव विष ते विष भारी, जननी सम दे कई पर नारी। धन पराव विष ते विष भारी, जननी सम दे कई पर नारी। जननी सम दे कई पर नारी। अगर चाहते हो कि पत्नी सीता जैसी मिले तो तुमको भी राम बनना पड़ेगा। खाली एक तरफ से काम नहीं बनता। आहा, जब सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी का हरण करके ले गया, और इधर राम और लक्ष्मण बड़ा वियोग में हैं। क्या किसी ने मेरी पत्नी को देखा? ऋषिमुख पर्वत के जब पास पहुंचे तो बानर भालुओं ने बताया कि एक बार कोई जा रहा था, तो स्त्री की रोने की आवाज आ रही थी, तो उस स्त्री ने हमारी तरफ अपने आभूषणों को फेंका। अरे राम जी, जरा इन आभूषणों को देखना, क्या यह तुम्हारी पत्नी के आभूषण हैं? सुग्रीवाद ने कहा। तो भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो भैया लक्ष्मण, क्या यह तुम्हारे भाभी के आभूषण हैं? आभूषण में क्या था? गले का हार था, मांग की बेदी थी, हाथों की चूड़ियां थी। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी रोने लगे। कहा नहीं भैया, ना हम जाना मिकयूरे, ना हम जाना मिकुंडले,
नूपुरे त्वाभिजानामि नित्य पादाभिवंदनत्। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम नहीं जानते कि ये मांग की बेंदी किसकी है। ना हम जानाम के यूरे, आहा, हम नहीं जानते कि ये कुंडल किसके हैं। भैया अगर इसमें भाभी की पायल होती तो हम अवश्य तुमको बता देते कि ये पायल किसकी है। मैंने तो चरण निहारे हैं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। कुंडल की पहचान नहीं। कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। ध्रुव जी ने पहले 3 दिनों की समाधि लगाई। कथा याद रखना कहाँ पे चल रही है, कहाँ पे चल रही है, गंगा जी पे चल रही है। बोले गंगा मैया की जय हो। ध्रुव जी ने 3 दिनों की समाधि लगाई और जब समाधि टूट जाती है तो वहां जंगल में खाने को तो कुछ मिला नहीं। बढ़िया कैथा के फल खाते और बेर खाते हैं। धीरे धीरे अपनी तपस्या को ध्रुव जी ने और बढ़ाया। पहले 3 दिनों की, फिर 6 दिनों की, 9 दिनों की, फिर 1 महीने की। इस प्रकार से निरंतर अपनी साधना को बढ़ाते गए। हाँ, 5वां महीना जब लगा तो क्या किया, संसार में बहने वाली प्राण वायु को पीना शुरू कर दिया। अपने अंगूठे के बल पर खड़े हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बड़ी तपस्या में संलग्न है। 5वां महीना है, भगवान से नहीं रहा गया। सारे देवता भगवान के पास पहुंच गए। प्रभु 5 वर्ष का छोटा भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, अब प्रभु जाओ और अपने भक्त को दर्शन दो जाकर। क्योंकि संसार में वायु बहना बंद हो गई है, इससे सांसारिक लोग मरने लगे हैं। अब तो भगवान से नहीं रहा गया। 6ठे महीने में ध्रुव जी की तपस्या चल रही है। अब भगवान वही मधुबन के किनारे जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या को कर रहे हैं, वहीं आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान तो सामने खड़े हुए हैं। बार बार कह रहे हैं भक्तराज अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी के नेत्र नहीं खुल रहे। मानो भगवान का नाम रटते रटते ध्रुव जी के हृदय में ही भगवान की मूर्ति विद्यमान हो गई थी, उसी के आनंद में लगे हुए थे। भगवान ने जैसे माया के द्वारा उस ध्रुव जी के हृदय में उपस्थित अपने दिव्य रूप को हटाया, वैसे ध्रुव जी की आंखें खुल गईं। ध्रुव जी ने क्या देखा, ये तो वही है जो हमारे हृदय में विद्यमान थे और अब हमारे सामने खड़े हुए हैं। ध्रुव जी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा बोलो भक्तराज क्या चाहते हो। अब ध्रुव जी उस सांवरी सूरत को बार बार देख रहे हैं। मन में विचार आता है कुछ बोले लेकिन बोल नहीं पाते। जिसने सारे संसार को बोलने की ताकत दी हो, भला उसके सामने कौन बोल सकता। पुत्र पिता के आगे नहीं बोल पाता, और वो तो जगत पिता हैं, सबको बोलने की क्षमता देते हैं।
ध्रुव जी बोलना चाहते लेकिन फिर भी नहीं बोल पा रहे। भगवान को दया आ गई, भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के गालों में जैसे लगाया, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाए। जैसे ही भगवान ने अपना शंख, वेद रूपी शंख लगाया, ध्रुव जी में बोलने की ताकत आ गई। बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य ममिवाचं मां प्रसुप्तां संजीवयस्य किल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आहा, ध्रुव जी ने कहा, भगवान मेरी वाणी तो सोई हुई थी, हम तो बोल भी नहीं पा रहे थे, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, मेरी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करी है। हे भगवान, हे नारायण, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। ध्रुव ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देखो जो प्रणाम बाद में करना, पहले ये बताओ हमको बुलाया क्यों? ध्रुव जी ने कहा, जब तक तुमको नहीं देखा था तब तक बड़ी मांगने की इच्छा थी, और जब से प्रभु आपको देखा, आपके सुंदर रूप को देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि हम आपको ही आपसे मांग लें। कामनान कोई है, कामनान कोई रहे, दीजिए प्रभु अब यही वर दीजिए। अब तो प्रभु एक ही वर दो कि आप मेरे बन जाओ। भगवान ने कहा, हम ये तुमको नहीं देंगे अभी। कहा फिर, कहा पहले हम तुमको वो देंगे जिसके लिए तुमने हमको बुलाया है। तुम्हारी अगर सौतेली माँ ने तुमको मारा ना होता तो क्या तुम मेरे पास आते? तुम्हारे पिताजी ने अगर राज्य में तुमको हिस्सा दे दिया होता तो तुम ध्रुव मेरे पास कदापि नहीं आते। अब ध्रुव जी शांत खड़े हैं। भगवान ने कहा, देखो पहले तो ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। कहा, तुम्हारा मन है कि तुम मेरी गोद में बैठो। जो गोद बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा को नहीं प्राप्त होती है, पूरा जीवन उनका निकल जाता है, वो मात्र 6 महीने की तपस्या से हम तुमको प्रदान कर रहे हैं। और देखो ध्रुव जी, अब तुम यहाँ से जाओगे, तुम्हारे पिताजी तुमको आकर ले जाएंगे और 36,000 वर्षों तक तुम राजगद्दी पर बैठना। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हमें ये कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं, मेरा स्वभाव है, जो भक्त मेरी शरण में आता है मैं उसको सर्वस्व दे देता हूं। कहा, देखो ध्रुव जी, तुम्हारी सौतेली माँ ने बड़ा तुमको कष्ट दिया। एक दिन ऐसा आएगा, अपने पुत्र उत्तम के वियोग में वो आत्म दाह कर लेगी। ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, ये हमने नहीं मांगा। भगवान ने कहा, मांगो या ना मांगो, मेरा स्वभाव है, जो मेरे भक्त को कष्ट देता है, जो मेरे भक्त को रुलाता है, उसको मेरी क्रोध रूपी आग में जलना ही पड़ता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरी। देखिए ध्रुव, मेरा स्वभाव है कि जो मेरे भक्त का अपमान करता है, संतों का अपमान करता है, उनको मेरे क्रोध रूपी आग में जलना ही पड़ता है। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला कि हमारे 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, तो हाथी घोड़ा पालकी सजा करके ध्रुव जी को लेने आए। वही पिता है, जब सौतेली माँ ध्रुव जी को मार रही थी तो कुछ भी नहीं बोले, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन सुरुचि ध्रुव जी को मारती रही और महाराज राजगद्दी पर बैठे बैठे देखते रहे। अब लेकिन जब भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने दया कर दी,
तो पिताजी भी आज लेने आ रहे। जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सबको होई। जा पर कृपा चाहे आप कृपा जा पर कृपा राम के होई। जा पर पिता राम होई, ता पर कृपा करे सबको होई। जा पर कृपा राम कहे होई, ता पर कृपा करे सबको होई। जा पर कृपा राम पे होई, आप पर कृपा करे सबको होई। ता पर कृपा करे सबको होई। ता पर कृपा करे सबको होई। अब जब भगवान ने कृपा कर दी तो पिताजी आए, सिंहासन में बिठाया, कहा पुत्र अब तुम राज्य के भार को संभालो। ध्रुव जी ने मना किया, नहीं नहीं पिताजी आप ही गद्दी पर बैठो, हमको तो अब भगवान का भजन करने दो। पिताजी नहीं माने, ध्रुव जी को राजा बना दिया। ध्रुव जी ने कहा देखो मेरी वो सौतेली माँ कहाँ है, अगर माँ मुझे मारती नहीं तो भगवान हमें नहीं मिल पाते। प्रभु जाना कई लजानी, प्रथम ता सुगृह गए भवानी। भगवान अपनी माँ के पास नहीं गए, कहा मेरी वो माँ कहाँ है। अगर मेरी माँ हमें शिक्षा ना देती कि बैठना है तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो, तो आज मैं नारायण को नहीं प्राप्त कर पाता। आहा। जैसे 14 वर्षों का वनवास काट करके भगवान राम जब वापस आए, रावण को मार करके राक्षसों का संहार करके, तो पहले अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं गए। कहा मेरी माँ कैकेयी कहाँ है। कहा जिस माँ ने अगर हमें जंगल का राजा न बनाया होता, हमें जंगल न भेजा होता, तो हम इतना बड़ा कार्य कैसे कर पाते, हम इतने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार पाते। जैसे भगवान राम अपनी माँ कैकेयी के पास पहले गए थे, वैसे ध्रुव जी पहले अपनी माँ सुरुचि के पास गए और माँ के चरणों में प्रणाम किया। कहा मैया तुम दुखी मत हो। और इधर ध्रुव जी की सौतेली माँ बड़ी चिंता में है, पता नहीं ध्रुव जी हमको कौन सा दंड देंगे। भगवान की भी कृपा है और राजा साहब ने इनको उत्तराधिकारी भी मान लिया है, अब तो ध्रुव हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। आज के समय कोई होता तो यही करता, सौतेली माँ मारती या कोई मारता तो तुमने हमें दंड दिया था तुम समझ लो। लेकिन ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया। कहा क्यों नहीं किया। कहा जिसको एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है उसको वेद वेदांत कथा सबका सार सब ज्ञान हो जाता है। सन्मुख होई जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अगनासो तब ही। भक्त मेरे सामने जो ही आता है तो सारे उसके पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं और वो हमारा ही हो जाता है, हमारी ही शरण में आ जाता है। एक दिन वही समय आया कि ध्रुव जी के जो छोटे भाई उत्तम कुमार, उन्होंने यक्षों का अपमान किया तो यक्षों के द्वारा उनको मार दिया गया। और जो मार दिया गया तो माँ से वियोग बर्दाश्त नहीं हुआ। सौतेली माँ सुरुचि ने आग जलाई और आग में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। अब ध्रुव जी को जैसे पता चला कि यक्षों ने हमारे भाई को मारा है, यद्यपि ध्रुव जी पहले ही जानते थे सब, भगवान तो बता के गए थे, लेकिन फिर भी कहा अगर मारने नहीं जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे तो राज्य वाले कहेंगे कि ध्रुव जी यही चाहते थे। ध्रुव जी ने अपनी सेना तैयार की, यक्षों पर हमला कर दिया। यक्षों के जो स्वामी है कुबेर, कुबेर प्रकट हो गए। अब तो कुबेर के साथ युद्ध होने लगा और कुबेर तो बड़ा बलवान है, भोलेनाथ के भक्त हैं। कुबेर जी ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया
तो ध्रुव जी कांपने लगे। ध्रुव जी के हाथों से धनुष छूट गया। अब तो ध्रुव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? मनु महाराज प्रकट हो गए। कहा, ध्रुव जी, जिनको तुमने 5 वर्ष की अवस्था में प्रकट कर लिया था, उन्हीं परमात्मा को याद करो। अरे जो कुबेर की माया क्या है, वो तो मायापति है। भगवान के सामने किसी की माया नहीं चलती। जैसे भगवान को याद किया तो सारी माया दूर हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुबेर ने कहा, ध्रुव जी, हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, मांगा तो हमने भगवान से नहीं, तुमसे क्या मांगे। मनु जी ने कहा, कुछ तो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, अगर देना चाहते हो तो हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो। भाई, हमें भगवान की भक्ति प्रदान करो और कुछ नहीं चाहिए। देखो, एक बार तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, अब पुनः फिर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज बोले, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी बड़ा प्रसन्न हो गए और गाते चले आ रहे, हे गोविंद, हे गोपाल, आप अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। दूसरा कर लो। बड़ा ध्रुव जी प्रसन्न है और गाते आ रहे, हे गोविंद, दिल कस तेरा नक्शा है। अब ध्रुव जी बड़ा प्रसन्न है कि फिर भगवान की भक्ति करने को मिलेगी। आप लोग भी गाओ। देखो, कथाओं से सीखना चाहिए कि हम 50 के हो गए, 60 के हो गए, 80 के हो गए। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अब जो हुआ सो हुआ। हमको भी अब भजन में लगना चाहिए, यथा समय भगवान का नाम लेना चाहिए। दिल कस तेरा नक्शा है, बड़ी सूरत प्यारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, बड़ी प्यारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी है। कस तेरा नक्शा है, सूरत बड़ी प्यारी। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय हो। और क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। दिल भी तुम्हारा है, दिल भी तुम्हारा है। ये क्या भी तुम्हारी है। बोले गंगा मैया की जय हो। और एक बड़ा सुंदर भाव ध्रुव जी ने कहा, भगवान, हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे
हो कैलाश तुम्हारे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं भगवान, आप लोग भी कहो प्रभु से, भगवान हम लाख बुरे लेकिन कहलाते तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे लेकिन जय जय कहलाते तुम्हारे हैं। और भगवान मेरे दिल में जो रखी है, मेरे दिल में जो रखी है तस्वीर तुम्हारी है। मेरे दिल में जो रखी है तस्वीर तुम्हारी है। बस तेरा नक्शा है सूरत बड़ी प्यारी है। बस तेरा नक्शा है सूरत बड़ी प्यारी